आकाश ने गुस्से में आकर ईशा और आरव को अपने घर से बाहर निकाल दिया। उसे साफ समझ आ चुका था कि सूरज और ईशा उसकी हर चाल को समझ चुके हैं और अगर आरव उसके घर में रहा तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसी डर ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। वह बिना कुछ सोचे समझे दोनों पर बरस पड़ा और घर से निकल जाने का आदेश दे दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ईशा इस फैसले से हैरान जरूर हुई, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह पहले से ही इस पल के लिए तैयार थी। आरव खुद को कमजोर और असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन ईशा ने उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दी और कहा कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। दोनों घर से बाहर निकल गए और ठंडी हवा उनके चेहरे को छूती हुई जैसे उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दे रही थी। दूर खड़ा सूरज यह सब देख रहा था। उसके अंदर गुस्से की आग जल उठी। वह तुरंत आगे बढ़ा और दोनों को अपने घर ले गया। वहां उसने पूरे परिवार के सामने सच्चाई रखी। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन ईशा की आंखों में सच्चाई देखकर धीरे धीरे सबका दिल पिघलने लगा। सूरज की ताई माँ, जो पहले ईशा से नाराज रहती थीं, इस बार उसे गले लगा लेती हैं। यह पल बेहद भावुक था। टूटे रिश्ते जुड़ रहे थे और एक नई लड़ाई की शुरुआत हो रही थी। उधर आकाश अकेला बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में नई साजिशें जन्म ले रही थीं। उसे समझ आ गया था कि अब सीधे मुकाबले में वह जीत नहीं सकता, इसीलिए उसने चालाकी का रास्ता चुना। उसने अपने पुराने दुश्मनों से संपर्क किया और सूरज के परिवार को तोड़ने की योजना बनाई। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर सूरज को कमजोर करना। इधर सूरज और ईशा पहले से ज्यादा करीब आ रहे थे। दोनों मिलकर हर कदम सोच समझकर उठा रहे थे। सूरज, जो अब एक ताकतवर अधिकारी बन चुका था, अपनी जिम्मेदारियों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका गुस्सा और ईशा के लिए उसका प्यार उसे बार बार उलझा देता था। तभी एक बड़ा झटका लगता है। आकाश आरव के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवा देता है। यह खबर सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन इस बार सूरज पीछे हटने वाला नहीं था। उसने खुद जांच शुरू की और धीरे धीरे ऐसे सबूत जुटाने लगा जो आकाश की पूरी साजिश को उजागर कर सकते थे। ईशा हर कदम पर उसका साथ दे रही थी और दोनों के बीच भरोसा और मजबूत होता जा रहा था। इसी दौरान एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। ईशा और आकाश की शादी असली नहीं थी, बल्कि एक दिखावा थी। यह सच्चाई जानकर सूरज के दिल में दबा प्यार फिर से जाग उठता है। उसका गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगता है, लेकिन वह खुद को रोकता है, क्योंकि अभी बहुत कुछ अधूरा है। जब आकाश को पता चलता है कि उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो रहे हैं, तो वह बौखला जाता है। वह आखिरी चाल चलता है और ईशा को किडनैप करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार सूरज पहले से तैयार था। वह सही समय पर पहुंचकर ईशा को बचा लेता है और आकाश को गिरफ्तार करवा देता है। पूरा परिवार एक बार फिर एकजुट हो जाता है। आरव अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया था। वहीं सूरज और ईशा के बीच की दूरियां भी खत्म होने लगी थीं। हालांकि दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते को फिर से मजबूत बनने में समय लगेगा। आकाश को जेल तो हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग अब भी जल रही थी। जाते जाते वह एक चेतावनी देता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ दिनों तक सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन यह शांति एक बड़े तूफान का संकेत थी। जेल में बैठा आकाश चुप जरूर था, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक खतरनाक योजना बना रहा था। उसने जेल के अंदर ही कुछ ऐसे लोगों से संपर्क बना लिया जो बाहर उसके इशारे पर कुछ भी कर सकते थे। इस बार उसका निशाना सूरज नहीं, बल्कि उसका परिवार था। एक दिन सूरज को खबर मिलती है कि कुछ अनजान लोग उसके परिवार के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। उसका शक और गहरा हो जाता है। वह तुरंत अपनी टीम को एक्टिव कर देता है और हर जगह नजर रखने का आदेश देता है। ईशा को भी सावधान रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन अब वह डरने वाली नहीं थी। एक रात अचानक घर की बिजली चली जाती है और बाहर हलचल होने लगती है। आरव खिड़की से देखता है कि कुछ लोग घर के बाहर खड़े हैं। जैसे ही सूरज बाहर निकलता है,
वहां कोई नहीं होता। यह सिर्फ एक चेतावनी थी। अगले ही दिन एक और बड़ा झटका लगता है। ताई माँ अचानक गायब हो जाती हैं। पूरा घर हिल जाता है। कुछ ही देर में एक कॉल आता है। अगर ताई माँ को जिंदा देखना है तो केस वापस लेना होगा। यह सुनकर सूरज का खून खौल उठता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह ईशा के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाता है। इस बार उन्हें सिर्फ आकाश को हराना नहीं, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को खत्म करना था। ईशा अपने संपर्कों का इस्तेमाल करती है और आखिरकार उन्हें उस ठिकाने का पता चल जाता है जहां ताई माँ को रखा गया है। रात के अंधेरे में सूरज अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। अंदर घुसते ही गोलियों की आवाज गूंज उठती है। यह एक जाल था, लेकिन सूरज तैयार था। वह बहादुरी से लड़ते हुए ताई माँ तक पहुंचता है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। इस असफलता से आकाश और भी खतरनाक हो जाता है। वह जेल से भागने की योजना बनाता है और कुछ ही दिनों में खबर आती है कि वह फरार हो गया है। अब यह सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं रही, बल्कि एक निजी जंग बन चुकी थी। ईशा और सूरज दोनों जानते थे कि असली खतरा अभी बाकी है। एक दिन ईशा को एक मैसेज मिलता है, अगर सूरज को बचाना है तो अकेले आओ। ईशा समझ जाती है कि यह जाल है, लेकिन वह फिर भी जाने का फैसला करती है। जब वह वहां पहुंचती है तो सामने आकाश खड़ा होता है, एक खतरनाक मुस्कान के साथ। वह कहता है कि अब यह खेल खत्म होने वाला है। तभी पीछे से सूरज भी वहां पहुंच जाता है। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और एक जबरदस्त टकराव की शुरुआत होती है। अब सवाल यह है, क्या इस बार आकाश पूरी तरह खत्म होगा या फिर वह एक बार फिर बच निकलेगा? और क्या सूरज और ईशा का प्यार इस तूफान को झेल पाएगा? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है।